तृष्णा वैतरणी नदी। और तृष्णा, तृष्णा किसे कहते हैं? तृष्णा वैतरणी नदी, अर्थात तृष्णा का मतलब है जिसका मन कभी तृप्त ना हो, संतुष्ट ना हो, कभी मन भरे ही ना, मन हमेशा खाली ही रहे, हाय हाय मची रहे, मन कभी खुश ही नहीं हुआ, वो तृष्णा की स्थिति है। तृष्णा जैसे हैजा होता है, कालरा, कालरा में कितना पानी पियो प्यास बुझती नहीं, मुंह सूखता रहता है, गला सूखता रहता है, उसको तृषा कहते हैं। और ये तृष्णा कितना ही धन पा जाओ लेकिन तृप्ति नहीं, कितना ही बड़ा पद मिल जाए तृप्ति नहीं। इसलिए कोई नेता खुश नहीं रहता है, क्योंकि पहले वो प्रधान बनना चाहता था, प्रधान बन गया, प्रधान बनने का आनंद नहीं लिया, अब विधायक बनने की सोच रहा है। विधायक बनने की दौड़ में उसका मन लग चुका है। विधायक बन गया तो फिर विधायक का आनंद नहीं ले रहा है कि हम विधायक हो गए, बहुत अच्छा है। फिर सोचता मिनिस्टर बन जाए, तो मिनिस्टर की दौड़ में लग गया उसका मन। यही तो माया की अंधी दौड़। मिनिस्टर बन गया तो सोचता है अरे मिनिस्टर में क्या रखा, चीफ मिनिस्टर बन। अब उस दौड़ में लग गया, चीफ मिनिस्टर हो गया तो फिर सोचता है अरे चीफ मिनिस्टर में क्या रखा है, प्राइम मिनिस्टर बनो, प्रधानमंत्री। अब प्रधान से प्रधानमंत्री तक दौड़ चल रही है। अब ये व्यक्ति कभी तृप्त नहीं है, ये कभी खुश नहीं हो सकेगा, ये हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा चिंतित रहेगा, क्योंकि माया की अंधी दौड़ में रेस लगा रहा है और वो अंतहीन यात्रा है। माया की दौड़ अंतहीन दौड़ है। इसलिए आदमी आपको खुश नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो पाना चाहता था जब उसको पा जाता है तब उसका रस उसका खत्म हो जाता है, उसके मन में उसके प्रति रस खत्म हो जाता है। फिर उसके आगे कुछ और पाना चाहता है, अब उस टेंशन में लग जाता है। फिर उसको जब पा जाता है तब उसका भी आनंद नहीं लेता है, उसका रस भी खत्म हो जाता है, उसके आगे और कुछ पाना चाहता है। मैं बचपन में छोटा था तो एक 50 बीघे का खेत था, उसमें गन्ना लगा हुआ था। तो उस गन्ने के खेत के मालिक ने अपनी भैंस को गन्ने के खेत में छोड़ दिया। 50 बीघा गन्ना, गन्ने के खेत में घास थी, आषाढ़ महीना, सावन महीना, घास खूब लगी। तो उसने सोचा गन्ना बड़ा बड़ा हो गया है तो भैंस घास खा लेगी और तृप्त हो जाएगी। और भैंस 5 मिनट के अंदर 50 बीघे के गन्ने के खेत को पार करके दूसरे के गन्ने खेत में निकल गया। तो उस समय तो मैं उतना समझदार नहीं था, मेरे को इतने लगा भैंस गलती किया। अब भैंस गलती क्या किया, भैंस तो बिल्कुल समझदार नहीं, भैंस की क्या गलती है। भैंस तो बिल्कुल समझती नहीं कि ये हमारे मालिक का खेत है कि पराये का खेत है, जानवर है। बच्चा, पागल, जानवर, पंछी, कीड़ा मकोड़ा, ये अपने शरीर की रक्षा को तो समझते हैं, बाकी इनको अपने पराये का बोध नहीं रहता है। इसलिए अगर कोई पागल तुमको कुछ बोल दे बुरा मत मानना, बच्चा कभी तुम्हारे मुक्का मार दे बुरा मत मानना, दादाजी की मूछें नोच डाले तो बुरा मत मानना। और याद रखना, पशु अगर आपके लात मार दे, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके लात में कुल्हाड़ी आप मार दें, नहीं नहीं, आप सावधान रहिए। पशु को मारना, कितने दुष्ट लोगों ने पशु की कुल्हाड़ी मार दिया, गलत बात है। पशु तो पशु है, लेकिन तुम उससे बड़े पशु हो, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पशु से कैसे काम लेना है, पशु को कैसे कंट्रोल करना, पशु से कैसे बचना है। और पंछी भी, उसको भी समझ नहीं है,
तुम बैठे हो, तुम्हारे ऊपर बैठ करके टट्टी कर देगी पंछी चिड़िया। उसको क्या पता ये महंत विश्वामित्री के बैठे हैं, उसको लगेगा यही जगह ठीक है, और मेरे ऊपर आकर के थोड़ा सा 10 ग्राम टपका के चली जाएगी। तो पंछी को भी अब उसके लेटरिन के लिए उसको मार डालो, और पंछी की लेटरिन बहुत गंदी भी नहीं होती है, और पंछी के लिए क्षमा भी होता है। कितनी छिपकलियां आपके बिस्तर पर बीट कर देती है, क्षमा है, उसको हाथ से उठाकर फेंक दो। इनको क्षमा करना चाहिए। कीड़े मकोड़े, पंछी, पशु, बच्चा, पागल, अज्ञानी, नासमझ, ये क्षमा करने योग्य होते हैं। बच्चे ने गलती किया, उसको मारने पीटने से भी कोई फायदा नहीं। तुम मूर्ख हो जो उसको बहुत कूट रहे हो। उसको डरवाना चाहिए, धमकाना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, पुचकार देना चाहिए, कुछ खाने को दे देना चाहिए। मैं भी बिहार में एक गांव में था, तो एक बच्चा थोड़ा मचल रहा था, लोग दर्शन करने आए, तो मैंने उसको अंगूर दिया। अंगूर नहीं लिया उसने, बोला ये लूंगा सेव फल। उसको ये पता नहीं गुरुजी को भेंट किया गया, मैं कैसे लूं। वो सोचता मैं ले लूंगा, दिखाई दे रहा। तो उसको सेव दिया, खाने लगा, मुस्कुराने लगा, मचलना बंद हो गया। इसलिए बच्चे को बड़ी कोमलता से संभालना चाहिए। क्षमा और बहु, गुरु और पुष्प, ये तीनों बड़े कोमल होते हैं। बहू जब माँ बन जाती है तो थोड़ा कठोर हो जाती है, और जब माँ सासू बन जाती है तो पूरा पत्थर की चट्टान हो जाती है, और सासू जब दादी बन जाती है तब तो हिमालय पहाड़ हो जाती है, चाहे जितना ठोको पीटो उसे पड़ी रहेगी। लेकिन बहू को ठोक पीट दोगे, अरे बिसौल से भागेगी, अब पटना में दुर्घटना करेगी, और विष उगले की बात कर। इसलिए बहू को बड़ी कोमलता से डील करना, ये बातें बहुत याद रखने योग्य। फूल को कोमल हाथों से संभालो, कुचल जाएगा, मुरझा जाएगा, दब जाएगा, पंखुड़ी टूट जाएगी। फूल, पुष्प और गुरु को भी बहुत कोमलता से संभालना चाहिए, क्योंकि गुरु बहुत दयालु होता है, कृपावान होता है, कोमल होता है। इसलिए उसका पूरा ख्याल करना चाहिए कि मेरा गुरु क्या खाता है, वही चीज़ दो। अब ऐसा नहीं वो अरुई की सब्जी खाता नहीं है तो तुम घुइयाँ बनाकर खिला रहे, बोले खाओ जरूर, अरे बीमार हो जाएगा। गुरु कोमल है, उसकी आदतें भी कोमल है। हाँ, गुरु को तेल वाली चीज़ नहीं खाता है। तुमने बना के पकौड़ा खूब तेल में डुबा के कच कच छौंक के। मैं एक बार राजस्थान में था, उन्होंने कहा लड्डू तो खाने ही पड़े। तो मैं एक लड्डू खा लिया, इतना बड़ा बड़ा लड्डू था। अरे 10 बार उल्टी हुआ, अस्पताल जाना पड़ा। तो बोले जबरदस्ती खिला दिया गुरुजी को। हमने कहा हम लड्डू पड्डू खाते नहीं, ये दूध वाला। तो बोले बहुत कोमल। हमने कहा ऊपर भी कोमल, भीतर भी कोमल। तो गुरु को भी बहुत संभाल कर रखना चाहिए। गुरु समान दाता नहीं, याचक से समान। बहू को संभालोगे तो संसार की सृष्टि बढ़ेगी, और गुरु को संभाल लोगे प्रेम से, कोमलता से, तो पूरे संस्कार मिलेंगे। संसार को संस्कार की वृष्टि होगी। बोलिए संस्कार दाता गुरुदेव की जय। फूल को संभालोगे तो सुगंध मिलेगी, बहू को संभालोगे तो घर में आनंद मिलेगा, और गुरु को संभालोगे याद रखना परमानंद प्राप्त होगा। परमानंद प्राप्त।